स्टीफन का नियम। स्टीफन का नियम क्या कहता है, किसी कृष्णका मतलब कृष्ण पिंड, ठीक है, ब्लैक बॉडी की बात कर रहे हैं, तो किसी कृष्णका के प्रति एकांक क्षेत्रफल, मतलब किसी एक यूनिट क्षेत्रफल की बात करें, तो किसी कृष्णका के प्रति एकांक क्षेत्रफल से उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा की दर उसके परम ताप के चतुर्थांश के अनुपाती होता है। ठीक है, मतलब यह कहां पर होता है, अगर कोई कृष्णका है तो उसके प्रति एकांक क्षेत्रफल मतलब किसी एक यूनिट क्षेत्रफल में जो विकिरण निकलता है, जो उत्सर्जित विकिरण होती है, तो जो भी विकिरण निकलेगा उसमें से क्या निकलेगी, ऊर्जा निकलेगी। ठीक है, तो वो क्या होता है, जो उसका परम ताप होता है, परम ताप मतलब टेम्परेचर, उसके क्या होता है, चतुर्थांश मतलब पावर की घात 4, मतलब घात कितना हो गया 4, तो चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होते हैं। तो ये जो होता है ई का वैल्यू, ये किसके प्रोपोर्शनल हो जाता है, आपके परम ताप के चतुर्थ घात के बराबर हो जाता है। जो कि यहाँ पर जो लिखा है सेम चीज है, ई इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू कितना हो गया 10⁴, ई इज इक्वल टू आप लोग क्या लिख सकते हो, यहाँ पर अगर प्रोपोर्शनल का साइन डालोगे तो कोई ना कोई अनुपातिक नियतांक लगता है, यहाँ पर नियतांक लगा आपका सिग्मा, और सिग्मा है सिग्मा इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो गया, ई इज इक्वल टू सिग्मा 10⁴। ठीक है, सिग्मा क्या है, तो सिग्मा आपका स्टीफन नियतांक है, यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, जहाँ सिग्मा एक अनुपातिक नियतांक है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टीफन नियतांक बोलते हैं। और अब पढ़ भी उसी के बारे में, किसके बारे में पढ़ रहे हैं, स्टीफन के नियम के बारे में। तो सिग्मा क्या है आपका, स्टीफन नियतांक है, मतलब यहाँ पर स्टीफन के नियम में स्टीफन नियतांक क्या है, सिग्मा। तो अगर मैं यहाँ से सिग्मा का वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, 2⁴ है, इसको इसके नीचे ले आऊंगा, तो सिग्मा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, E/2⁴। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इसके ऐसे मात्रा की बात करें तो ऐसे मात्रा किसकी ये हो जाएगा, निकालना आना चाहिए, अभी तक तो बहुत सारा निकाल चुका। ठीक है, तो इसका ऐसे मात्रा कितना होता है, जूल प्रति मीटर स्क्वायर सेकंड केल्विन की⁴, और इसका भी सूत्र ये होता है। ठीक है, इसका जब भी पूछा जाए तो पूरा कंप्लीट का कंप्लीट लिखा होगा। ठीक, एक नंबर में तो आएगा नहीं, आता भी है तो 2 नंबर में आएगा, उससे कम में नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं स्टीफन के न्यूटन के शीतला नियम को प्राप्त करना। ठीक है, अब भी पढ़े हो तुम लोग स्टीफन का नियम, क्या पढ़े हो स्टीफन के नियम में, E इज प्रोपोर्शनल टू 10⁴ पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो। उसमें विकिरण, उसमें जो ऊर्जा होती है वो तापांतर की क्या होती है, घात 4 के बराबर होती है, चतुर्थ घात के बराबर, तो पढ़े हो ना। ठीक है, आप देखो सेम चीजों को हम लोग रिलेट कर रहे हैं, आप ध्यान से पढ़ो। क्या बोला गया है, मान लो तप्त कृष्णा का ताप कितना है, T है, तथा उसके चारों ओर के वातावरण का ताप कितना है, T0 है। ठीक है, यहाँ पर 2 टेम्परेचर हो गया। ठीक है, एक T दिया है, दूसरा क्या है, T0 दिया है, मतलब इन दोनों को अगर माइनस करोगे तो क्या निकल जाएगा, तापांतर निकल जाएगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, मान लो T माइनस T0 इज इक्वल टू कितना हो गया, डेल्टी। दो जो टेम्परेचर के डिफरेंस को हम लोग डेल्टी से दर्शाते हैं। ठीक है, एक ताप क्या है आपका कृष्णका, कृष्णका मतलब कृष्ण पिंड ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर कितना है T, और वातावरण का टेम्परेचर कितना है T0। ठीक है, दोनों का जो तापांतर होता है उसको हम लोग डेल्टी से दर्शाते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर मेरे को पर्टिकुलर T का मान निकालना हो तो -T0 को मैं क्या कर देता हूँ, उधर ट्रांसफर कर देता हूँ, इधर T0 माइनस में है, इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में, तो T का वैल्यू कितना हो गया, T इक्वल टू T0 प्लस डेल्टी हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया, अब नीचे देखो क्या लिखा है यहाँ पर नीचे में, यदि कृष्णका और वातावरण का तापांतर कम हो तो डेल्टी का मान बहुत कम होगा। ठीक है, क्या बोला गया है, कृष्णका मतलब कृष्ण पिंड ब्लैक बॉडी और वातावरण का जो तापांतर है, तापांतर मतलब दोनों में टेम्परेचर डिफरेंस बहुत कम, मतलब लगभग दोनों का टेम्परेचर क्या हो, एक समान। ठीक है, तब यहाँ पर डेल्टी का मान क्या होता है बेटा, बहुत कम हो जाता है। ठीक है, डेल्टी क्या है आपका, तापांतर है, तो तापांतर का मान क्या हो जाएगा, बहुत कम। अतः प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाली ऊष्मा ऊर्जा, अगर तापांतर का मान बहुत कम हो जाएगा तो हर सेकंड में कितनी ऊष्मा उत्सर्जित होगी, उसके लिए हम लोग यहाँ पर इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। तो आप लोग अभी पढ़े हो E इक्वल टू कितना होता है, E इज प्रोपोर्शनल टू, अभी पढ़े हो E इज प्रोपोर्शनल टू 2⁴। अगर प्रोपोर्शनल का साइन हटाता हूँ तो E इक्वल टू कितना था, सिग्मा 2⁴। अभी पढ़े हो। ठीक है, तो यहाँ पर E का मान कितना हो जाएगा, E क्या है, ऊष्मीय ऊर्जा। ठीक है, ऊष्मीय ऊर्जा हो जाएगा, E इक्वल टू कितना हो गया सिग्मा, और ये क्या था 2⁴ ही है, लेकिन 2⁴ की जगह पर क्या लिखूं, तापांतर का वैल्यू लिखूं, लिखा कि नहीं लिखूं, तो कितना है T⁴ माइनस T0 2⁴ लिख सकते हैं ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पावर 4 ही है, ध्यान देना, यहाँ भी पावर 4 था ना, यहाँ पर T की जगह में तापांतर को ले रखो। ठीक है, अब देखो E इक्वल टू कितना हो गया सिग्मा, अब अंदर में देखो T⁴ यहाँ पे लिखा है। ठीक है, T का वैल्यू यहाँ पर क्या निकालेगा, T0 प्लस डेल्टी, तो T0 प्लस डेल्टी रख देता हूँ T की जगह, तो यहाँ पर इसके पावर 4 था, तो T0 प्लस डेल्टी का पावर 4 हो गया, माइनस T0 2⁴ जो यहाँ पर था एज इट इज रख दिए। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर एज इट इज लिख दिया, उसके बाद यहाँ पर
अब यहाँ से मैं क्या करूँ, यहाँ से T0 टू द पावर 4 को बाहर निकालना चाहता हूँ। ठीक है, कैसे बाहर निकालूंगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो T0 टू द पावर 4 है, यहाँ पे है क्या, नहीं है, लेकिन यहाँ पर इसके पावर 4 लगा, मतलब इसकी भी पावर 4 होगा, इसकी भी पावर 4 होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर मैं T0 टू द पावर 4 को वैल्यू बाहर निकालता हूँ तो यहाँ से भी निकलेगा, यहाँ से भी निकलेगा, कंप्लीट वैल्यू बाहर निकालेगा टू द पावर 0 पावर 4। तो यहाँ पर देखो, यहाँ से मैं T0 टू द पावर 4 को वैल्यू अगर बाहर निकालता हूँ, यहाँ से भी निकल गया, यहाँ से भी, तो यहाँ अगर इसको मैं बाहर निकाल दे कितना बचे, यहाँ 1 प्लस डेल टी अपॉन टी से, अगर यहाँ से वैल्यू बाहर निकालूंगा तो ये यहाँ पर इतने का है कि मेरे को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके वैल्यू बाहर निकलेगा। ठीक है, यहाँ पर इतने का ही मैं क्या कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ। अब यहाँ पर पावर में जो लगा है वो ऑलरेडी लगा ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 4 को दर्शा रहा है। अगर ये पूरा बॉडी ओपन करूंगा तो यहाँ पे पावर 4 लगेगा, यहाँ पे पावर 4 लगेगा। ठीक है, क्योंकि नहीं ओपन किया इस वजह से ऐसा है। तो यहाँ पर कितना बाहर किया मैं, T0 टू द पावर 4, ये बाहर कर दिया। अंदर में इतना वैल्यू बचा -1, यहाँ से भी निकलेगा T0 टू द पावर 4, तो यहाँ पर क्या बच गया -1, यहाँ पे -1 बचा और यहाँ पे क्या बचा +1 बचा। ठीक है, कितना हो गया डिस्टेंस, ये समझ में आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर देखो, ये क्या है आपका पावर 4 लगा था। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पे लिखना भूल गया क्या मैं, द्विपद नियम। एक नियम होता है द्विपद नियम। द्विपद नियम में क्या होता है, यहाँ पर जो पावर लगा होता है वो यहाँ आके क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। यहाँ पे लिखना था द्विपद नियम से, कहाँ पे लिखते हैं, यहीं पे ये द्विपद है, द्विपद नियम से। ठीक है, मैथमेटिक्स में नियम होता है, ये नियम तुम लोग पढ़ोगे 12th में, नहीं गए पढ़ के आ चुके इसको। द्विपद नियम से कहाँ पढ़े हो पता है, मैथ्स में पढ़े हो, ज्योमेट्री में होता है नियम, ज्योमेट्री। ठीक है, द्विपद नियम पढ़े होगे बेटे, ये उसमें भी लगा है वो सीबीसी। हाँ लगता है उसमें द्विपद नियम लगता है बेटा। यहाँ पर जो पावर होता है ना, ये पावर यहाँ क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। यहाँ पर देखो, ये पावर यहाँ के मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ वाले पावर को मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों चीजें क्या है, एक साथ मल्टीप्लाई में है। तो ये देखो, ये पावर यहाँ के लग गया। ठीक है, बाकी पूरे एक्सप्रेशन क्या है, एज इट इज है, कोई अंतर नहीं है। ठीक है, अब ये द्विपद नियम यहाँ पर लगा। उसके बाद यहाँ पर दूसरी बार 4 था, इन दोनों को अगर देखो, यहाँ पर +1 था, यहाँ पर क्या है -1, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, 0 हो जाएगा एक तरह का। ठीक है, यहाँ पर फिर कितना बच गया, इतना ही बचा 4 del t अपॉन T0, तो यहाँ पर ये बचा था। इसको चाहे ऐसा लिखो चाहे ऐसा लिखो, एक ही मतलब है। ठीक है, इसको अगर यहाँ नहीं लिखना चाहोगे तो यहाँ भी लिखोगे तो गलत नहीं होगा। ठीक है, एक ही चीज है। यहाँ पर ये हो गया, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट कंडीशन है, यदि गर्म वस्तु की उत्सर्जकता इलेक्ट्रॉन हो तो समीकरण x। ठीक है, अगर ये जो वस्तु है यहाँ पर, ये क्या है, ये क्या है, ऊष्मीय ऊर्जा है। ठीक है, तो ऊष्मीय ऊर्जा को क्या है, ऊष्मीय ऊर्जा मतलब वो क्या है, गर्म है, तो कोई ना कोई ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करेगा। ठीक है, तो कौन सी ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा है। ठीक है, तो ई का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन सिग्मा T0 टू द पावर 3 del t। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का जब यहाँ पर ये उत्सर्जन करेगा तब समीकरण 1 में क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमको इलेक्ट्रॉन का वैल्यू रखना पड़ेगा। फिर यहाँ पर क्या हो गया, सिग्मा 4 हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, फिर सिग्मा T0 टू द पावर 4, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर T0 था, यहाँ पर क्या था, T टू पावर 4 था। ठीक है, ये इसके मल्टीप्लाई में है कि नहीं है, और ये क्या है, इसके डिवाइड में है, तो एक बार कैंसिल आउट होगा। ऐसा करते हैं कि समझ में आता है। ये देखो, ये इसके साथ क्या है, मल्टीप्लाई में नहीं है, नीचे वाला डिवाइड में है, एक बार कट जाएगा, एक बार कटेगा तो कितना बचा, पावर 4 था, कितना बचा, पावर 3 बचा, डॉट क्या हो गया, del t। ठीक है, और ये 4 को सामने आना लिखे, इसको इस सीरीज में जमा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। समझ में आ रहा है जो आपने यहाँ पर कैसे हुआ है, मैं तो वही समझ में आया। कौन सी, ये वाला नहीं, मेरे को नीचे वाला। ये यहाँ पर देख रहा था, ये पे क्या था, +1 था बेटा ये। ठीक है, और लास्ट वाला स्टेप क्या था, यहाँ पर -1 था, तो +1 से -1 क्या होगा, कैंसिल आउट, इतना ही तो बचा, क्या बचा, 4 del t अपॉन T0। ठीक है, तो यहाँ पर इतना ही बचा है, ये दिख रहा है 4 del t अपॉन T0। अब ये वाला जो स्टेप दिख रहा है ना, ये इसको मैं ऐसे ही लिखना पड़ेगा इसको। ठीक है, ये इसके मल्टीप्लाई में है, ये इसके डिवाइड में है, पहले से डिवाइड में दिख रहा था, ये इसके ऊपर मल्टीप्लाई में है। ठीक है, हमेशा जो स्टेप दिखता है ऊपर वाला मल्टीप्लाई में होता है, नीचे वाला डिवाइड में होता है। ये डिवाइड में है, ये मल्टीप्लाई में है। ये दोनों एक दूसरे से एक बार कटेंगे,
एक बार कटने के बाद यहाँ पर कितना बच जाएगा, पावर 3 बच जाएगा। ठीक है, ऐसे ही होता है बेटा। यहाँ पर जो भी स्टेप बाहर दिख रहा है ये हमेशा किसमें होता है, मल्टीप्लाई में होता है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी साइन नहीं है, मतलब किसका साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। आया बेटा, नहीं आ रहा है मेरे को ये वाला नीचे वाला इसके और नीचे। हाँ ये वाला। हाँ देख, Last यहाँ पर step. देखो, यदि गर्म वस्तु की उत्सर्जकता क्या हो, ये हो, तो यहाँ पर इस समीकरण में सिर्फ इलेक्ट्रॉन का मान रखे, बाकी कुछ नहीं किया है। ठीक है, हम लोग क्योंकि यहाँ पर उत्सर्जकता कितना लेके चले हैं, इलेक्ट्रॉन लेके चले हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन लेके चले हैं, ये वाला इसके खूब बता दो, बीच में इलेक्ट्रॉन बस कितना है। ठीक है, बाकी ये तो ये एक बार कटेगा T0 × 4। ठीक है, तो कितना बचा, T0 वो फोर आगे आया, वो ऊपर वाला फोर। ये आगे आएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में तो सब एक दूसरे के, इस वजह से ये इसको बस सीरीज में लिख दिया जमा के। अगर नहीं लिखना चाहोगे तो एक स्टेप और बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ पर ये यहाँ पर था इसके साथ 4, इसके साथ 4 था। ठीक है, यहाँ पर देखो ये क्या था, 4 डेल्टी था एक साथ। ठीक है, लेकिन होता क्या है, मल्टीप्लाई में चीजों को हम आगे पीछे करके लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं होता। ये सारा का सारा स्टेप किसमें है, मल्टीप्लाई में। चाहे मैं 4 यहाँ लिखूँ चाहे यहाँ लिखूँ, एक ही मतलब है। लेकिन चूंकि बुक में सीक्वेंस कैसा है, ऐसा है ना, इस वजह से स्टेप न बढ़े करके हम ऐसा लिखे हैं। ठीक है, सेम चीज है। क्या हो गया, प्रार्थना पहले पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे, पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो वही है, ये हो जाएगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट निष्कर्ष निकालेंगे तो क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन, सिग्मा और T0 क्या है, एक नियत राशि है। ठीक है, नियत मतलब क्या है, कांस्टेंट राशि है जिसका एक पर्टिकुलर मान होता है। ठीक है, हर एक तत्व के लिए तो नियत राशि है, आता समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 में क्या हो जाएगा बेटा, अगर ये पर्टिकुलर नियत राशि हो तो सभी के सभी जो E होता है ऊष्मीय ऊर्जा उसके क्या होता है, ये प्रोपोर्शनल है। सामने में इक्वल टू में मतलब कैसे क्या है, सभी के सभी प्रोपोर्शनल में है। अगर कोई चीज इसके बटे में हो जाता है तो किस क्या बोलते हैं उसको, एंटी प्रोपोर्शनल बोलते हैं। ठीक है, एंटी प्रोपोर्शनल मतलब व्युत्क्रमानुपाती और प्रोपोर्शनल मतलब अनुक्रमानुपाती। ठीक है, एंटी प्रोपोर्शनल में तो वैल्यू है यहाँ पर नहीं है। ठीक है, सारी की सारी चीजें प्रोपोर्शनल है। तो क्या E इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया आपका, डेल्टी E इज प्रोपोर्शनल टू T - T0। ये डेल्टी लिखा था बता पाता है, ये भी क्या है, इसके प्रोपोर्शनल में है। ठीक है, तब आप लिख सकते हो नीचे में निष्कर्ष, अर्थात वस्तु के शीतलन की दर और वातावरण की दर के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। यही न्यूटन का शीतलन नियम है। मतलब शीतलन की दर, वस्तु की जो ठंडा होने की दर होती है ना, वो क्या होता है, वस्तु के तापांतर के अनुक्रमानुपाती। ठीक है, तो यही लिखा है। ओके, ये न्यूटन का शीतलन नियम का मतलब, न्यूटन का शीतलन नियम हम लोग स्टीफन के नियम से क्या किए हैं, प्राप्त किए हैं। यहाँ से चालू किया हम लोग स्टीफन का नियम। ठीक है, यहाँ से, और ये न्यूटन का शीतलन नियम।